कैप्रिकॉन, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? अच्छा, एकदम से मुझे याद आया था कि ओहो, मैंने फिर से इंग्लिश में बोल दिया है। कहीं ये भी वीडियो जो है ना इंग्लिश में ही अपलोड ना हो जाए। वो आजकल इन्होंने एक नया फीचर निकाला हुआ है ना, तो उसमें वीडियोस जो है ये लोग इंग्लिश में आगे, मतलब आप तो उर्दू में बना रहे हैं पर वो देखते हैं तो कंप्यूटराइज इंग्लिश में आगे बनी हुई होती है। सो वो तो ऑप्शन मैंने ऑफ कर दिया। एकदम से माइंड में आना कि कहीं ये वैसा ना हो तो मैं रुक गई। अच्छा, हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, और ये है 21 से लेके 27 अप्रैल के लिए, ठीक है? 21 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल के लिए। और इसमें मैं आपको बताऊंगी आपके खुद की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, दोनों एनर्जीज को अलग अलग से देखेंगे, दोनों पर्सन की। और लास्ट में एंजल्स की गाइडेंस भी मैं आपको बताऊंगी। पहले तो देखना ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस एनर्जी में हो, आप क्या फील कर रहे हो, आपके क्या माइंडसेट है, आपके क्या इमोशंस हैं। तो आपको अच्छे से जो है ना यहाँ पे एनर्जीज क्लियर हो जाएंगी कि ये रीडिंग कितना रेजोनेट कर रही है आपके साथ। बाकी अपने बारे में कुछ भी जानना चाहो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, ठीक है? वहाँ पे मैसेज कर लेना बिला झिझक, टेंशन मत लेना। और क्या कहते हैं, मैंने 2 टॉपिक्स नए ऐड किए हैं चैनल पे। एक है डेली लव रीडिंग और दूसरा है डेली टैरो रीडिंग। इसके बारे में कमेंट में बताना कि क्या ये मैंने सही किया है। ये नहीं है कि मैं उनको ऐड करके तो वीकली रीडिंग्स नहीं बनाऊंगी, वीकली तो आपको मिलेंगे मिलेंगी। इसके अलावा मैंने वो चीज़ ऐड करी है ताकि आपको डेली बेसिस पे अगर गाइडेंस चाहिए तो उन्हें आप वॉच कर सकते हो। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 21 से लेके 27 अप्रैल के लिए जो एनर्जीज बन रही हैं आपके लव लाइफ में, कौन से चेंजेस आ रहे हैं। पहले मैं आपको आपकी एनर्जी बताती हूँ, ठीक है? आपकी खुद की एनर्जी, जिस पर्सन से आप प्यार करते हो, जिसे आप पसंद करते हो, इस वक्त में आपके क्या इमोशंस हैं उसको लेकर के। क्या आप उसके लिए वेट कर रहे हो या अभी आप उसके साथ नहीं चलना चाहते? आखिर आप करना क्या चाह रहे हो? तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी क्या है यहाँ पे। एनर्जीज हमारे पास शफल हो चुके हैं। कार्ड्स 2 ऑफ सोर्स। ऐसा लग रहा है काफी मुश्किल डिसीजन ले रहे हो इस हफ्ते के बीच में, लेना चाह रहे हो। ये एक मुश्किल कह सकते हैं कि फैसला है जो आपको करना पड़ रहा है। रोड क्रॉसिंग नजर आ रही है यहाँ पे। सामने 2 रास्ते हैं, अब दोनों ही मुश्किल हैं। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है, ठीक है? फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 7 ऑफ कप्स आया है। डिफरेंट चॉइसेस या ऑप्शंस हैं, या लाइफ में इतनी ज्यादा चीजें ऐसे कह लो कि एक ही टाइम में करना पड़ी है। करियर को देखो, फैमिली को देखो, लव लाइफ को देखो, खुद को देखो, समझ में नहीं आ रहा चीजें कैसे बैलेंस करनी है, किसको पहले देखूं किसको बाद में देखूं। ऐसे जैसे मिक्स हो गया है सब कुछ। सो अब ना थोड़ा टाइम ले रहे हो। अब ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त में गलत कोई भी स्टेप मत लेना, नहीं तो लंबे अरसे के लिए फंस सकते हो कहीं पे। एक गलती आपको बहुत बड़ी गंदगी में फंसा सकती है, ये मेरी बात याद रखना। 7 की एनर्जी निकली है यहाँ पे। सी ऑफ पेंटिकल भी ऐसा लगता है कि जिस पर्सन के लिए सोच रहे हो ना, इससे पहले भी आपकी लाइफ में कोई है था। हो सकता है कि वो आ जाए या आप उसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है? वो भी आपको याद आता है अभी भी, कहीं ना कहीं आप उसके साथ लॉयल रहे थे पर उसने शायद आपका साथ नहीं दिया। और अभी वाला जो पर्सन है ना, उसके लिए मुश्किल फैसला ये करना पड़ा है कि इसको छोड़ दूं या फिर इसका मैं वेट करूं, इसके साथ चलूं। उसका समझ में नहीं आ रहा वो क्या करना चाह रहा है, फ्यूचर को लेके उसकी क्या प्लानिंग्स हैं, ये बंदा लॉयल भी है कि नहीं है, बंदी मेरे साथ कैसी चल रही है, मुझे क्या करना चाहिए। अभी फिलहाल घर वाले भी कोई खास सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको दिख रहा है ये यहाँ पे एनर्जी में। आपके लिए ये काफी मुश्किल है, ठीक है, लाइफ में इस पॉइंट पर कोई भी फैसला करना है, क्योंकि किसी का खास सपोर्ट तो है नहीं। जो भी करना है आपने अपने दम पे करना है, अपने बलबूते पे करना है। आगे बढ़ना है तो भी आपका फैसला है, पीछे हटना है तो भी आपका फैसला है। आपको ऐसा लगता है कि अब आप ना इस पर्सन के साथ नहीं, इसके अगेंस्ट हो चुके हो। मतलब आप इसके साथ चलना नहीं चाहते, आप मेंटली तौर पे ना खुद को इससे दूर करना चाह रहे हो। इस तरह की चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। इमोशंस नहीं कनेक्ट हो रहे, मेंटली भी पीछे हटना चाहते हो, पर कभी कभी उसकी याद भी आपको आ जाती है। उसकी तरफ से भी चीजें क्लियर नहीं है कि आखिर ये क्या चाहता है। तभी यहाँ कंफ्यूजन का कार्ड है, स्ट्रेस का कार्ड है। लव लाइफ को लेके आप बहुत ज्यादा अपने आप को एकदम ऐसे एनर्जी में फील करते हो कि यार मेरी तो लाइफ ही इस तरह की है, कुछ भी कभी मेरी मर्जी से हुआ ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसा फील करने लग जाते हो, बहुत ज्यादा उदास परेशान हो जाते हो। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर करना। एक्चुअली मेरी सिस्टर खाना बना रही है तो हमने जाना था मार्केट, सो मैंने उसको बोला तुम खाना बनाओ, मैं वीडियोस वगैरह का काम कर लेती हूँ, नहीं तो हमें लेट हो जाना था, फिर बंदा शाम के टाइम घर वापस आए वो अच्छी बात नहीं होती। तो थोड़ा सा इग्नोर आप लोग कर देना उस चीज़ को।
कमेंट में बताओ आप लोग के घर पे क्या बन रहा है आज। वेल चले देखते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की एनर्जी को। इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या फैसला लेना चाहिए। अगर कहीं पे भी आप खुद को स्टक फील कर रहे हो, आप फंसा हुआ खुद को देख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो पहले देखते हैं जो लोग करंट रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर, उनके पर्सन, उनके लवर की एनर्जी को। फिर नो कांटेक्ट वालों के लिए देखेंगे, ठीक है। ओके कार्ड आया है, ये है 8 ऑफ पेंटिकल। ओके करंट रिलेशनशिप वालों के लिए है 4 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे है मैजिशियन। ये पर्सन तो आपके साथ बनाना चाहता है, पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कांटेक्ट कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम है इसकी साइड से। ये पर्सन यहाँ भी एफर्ट्स करना चाहता है, ये पर्सन अपने करियर पे भी फोकस्ड है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साइड पे सारी अपनी एफर्ट को लगा रहा है, ये करियर पे भी फोकस्ड है, पैसा भी बनाना चाहता है, यहाँ फैमिली को देख रहा है। साथ में ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा कह लो कि मैनिपुलेटिव सा है, मतलब चीजों को ना अपने तरीके से शो करवाता है, अपने तरीके से बताता है, ये दिखावा बहुत ज्यादा करता है। म्यूजिशियन की एनर्जी आई है, जैसे एक म्यूजिशियन रियलिटी कुछ है जबकि बना के चीजें किसी और तरह से वो पेश कर देता है, ये भी कुछ इसी तरह का है। और ये पर्सन ना आपको अपने तरीके से लेके चलना चाहता है लाइफ में, ये एनर्जी निकल के आई है। मतलब कंट्रोलिंग बिहेवियर का भी कह सकते हो या मैनिपुलेटिव भी कह सकते हो, थोड़ा सा धोखेबाजी भी इसको कह सकते हैं। मतलब कि झूठ बोलता है काफी सारे आपसे, चाहे आप मानो या ना मानो। इस वक्त में ये अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देगा, थोड़ा सा कांटेक्ट कम्युनिकेशन इसकी साइड से कम रहेगा। अगर आप इसकी मानोगे तो आपके साथ चलने के लिए तो बिल्कुल रेडी है, पर अगर आप नहीं मान रहे, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखा हुआ है। अपने आप से पहले तो मैसेज कम ही कर रहा है, आपको करने पड़ रहे हैं, या आप उसका वेट कर रहे हो, या जो भी सूरत हाल है, ये अपने ऊपर फोकस्ड मुझे दिख रहा है। इसका ना रिसेंटली लाइफ में कोई ऐसी परेशानी बनी है, कोई ऐसा इसने टफ टाइम देखा है जिससे ये कुछ टाइम पहले ही बाहर निकला है, और ये भी फिलहाल खुद को टाइम देना चाहता है। ये भी चीज़ इसके ऊपर हैवी हो रही है। और अगर कमिटमेंट की बात पूछना चाह रहे हो तो मुझे यहाँ कमिटमेंट नहीं दिख रहा, मैं आपको बता दूं। अगर आप क्लियर करना चाह रहे हो कि ये बंदा ये बंदी कमिटमेंट दे रहा है कि नहीं, तो कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं है अभी फिलहाल। ये कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है, एफर्ट्स उसको लगता है कि इसको फिलहाल टाइम देना चाहिए इस रिश्ते को ना, अभी टाइम देना होगा तभी चीजें आगे अच्छे से चल सकती हैं। अभी मैं तो इतना जल्दी नहीं कोई स्टेप ले सकता। मैं आपको बताती हूँ बोल बोल के गला थक जाता है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग नो कांटेक्ट में है ना, क्या एनर्जीज बन रही हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की साइड से। जिसको आप इतना सोच रहे हो, क्या वो आपको सोच रहा है? क्या वो आपके लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है? क्या वो आपके पास वापस आएगा, आपको कॉल मैसेज करेगा इस हफ्ते में? या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ चुकी है? क्या वो मूव ऑन तो नहीं कर चुका? सो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा एक एनर्जी आई है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये बंदा या बंदी तो काफी गुस्से में है, एटीट्यूडिक भी है। ये लो 3 ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड। इस पर्सन का एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। अगर आप सोच रहे हो कि ये खुद से कांटेक्ट करे, कम्युनिकेशन करे, तो उसके चांसेस 30 से 35% तक है। एक और भी चीज है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसकी लाइफ में कोई और भी है, ये किसी और के साथ घूम फिर रहा है, बातचीत कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। ये फैमिली बेसिस पे चीज दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे किंग की एनर्जी आई है। या तो इसके घर पे मॉम है या डैड है, कोई इसको अपने तरीके से चला रहे हैं, जिनके हाथ में घर का यानी कि सारा सिस्टम है। जो घर को चला रहा है ना, उसी ने ये फैसला करवाया है कि आपके पर्सन को अपने मुताबिक वो लेकर के चलेगा, जहां वो चाहेंगे वहीं पर इनकी शादी होगी, मंगनी होगी, जो भी चीजें हैं। यही शायद यहाँ पे एनर्जी निकली थी कि आप ना काफी मुश्किल सी सिचुएशन में हो। 6 ऑफ वॉन्ड है आपके पास, वापस तो आना चाहता है, पर अपना एटीट्यूड नहीं खत्म करना चाहता, खुद की ईगो को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, अपनी ईगो को हर्ट नहीं करना चाहता, अपनी टांग ऊपर ही रखेगा। इस तरह की एनर्जी है, खुद को मतलब किसी बॉस की तरह, कैप्टन की तरह, लीडर की तरह देखता है, और ये कहता है कि भाई मुझे तो घोड़े पे बिठाई रखो, मतलब मैं तो नीचे नहीं उतरने वाला और सारे मेरे पीछे पीछे चलो। उस तरह की एनर्जी में ये पर्सन दिख रहा है। और जो बंदा इतना एटीट्यूड में हो, गुस्से में हो, वो मतलब कम चांसेस हैं कि खुद से आपको करे मैसेज कॉल। और जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो तो आपको अब सोच लेना चाहिए क्या करना है। वैसे इसके आने के चांसेस हैं, पर वो 30 से 35% तक हैं। तो मैं आपको ये बात बता दूं, वैसे मिस की बात पूछ रहे हो कि मिस करता है कि नहीं, तो हाँ वो एनर्जी है कि मिस ये बंदा करता है या बंदी करती है आपको, पर खुद से नहीं आना चाह रहा, मैं आपको ये बता दूं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आ जाए, इस हफ्ते की एनर्जी हो, क्योंकि रूट टूटने पे है तो किसी का भी टूट सकता है। वक्त जब बदलता है तो फिर औकात बता देता है बंदे को।
अब हम देखने वाले हैं कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके लव लाइफ को लेकर के। एंजल्स की क्या गाइडेंस है? ओके, नाइन ऑफ कप्स है, येलो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। चलो जी, गिव अप मत करना, आपका पर्सन जो है ना आपके पास वापस आएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी निकली है, जो बड़ा ही गुस्से में जल्दबाजी में छोड़ के चला गया था ना कि मेरा तो एटीट्यूड है, मेरा तो ईगो है, मैं तो नहीं रुक रहा, मैं तो जा रहा हूँ, मेरी मर्जी से चलोगे तो मैं चलूंगा, नहीं तो मैं तो नहीं चलने वाला, तुम्हारे जैसे तो हजारों हैं। ऐसी कुछ बातें करके गया था आपका पर्सन, बड़ा ही एटीट्यूड में गया था, जैसे कि वो आपको अब जिंदगी में पूछेगा ही नहीं, आपका नाम नहीं लेगा, आपको भूल जाएगा। पर अभी ये पर्सन एटीट्यूड तोड़ के वापस आएगा, ठीक है, अपना एटीट्यूड तोड़ के आपके पास वापस आएगा, अपने गुस्से को पीछे रख के आएगा, एंजल्स कह रहे हैं। इस हफ्ते की एनर्जी में भी आ सकता है, एक दो दिन देर भी हो सकती है, पर ये आएगा, जरूर आएगा। और जितना जल्दबाजी से ये आ रहा है ना, हो सकता है कि कुछ चीजें जल्दबाजी में करने की कोशिश करे, कुछ डिसीजंस को ऐसे जल्दी में लेने की कोशिश करे, आपकी विश पूरी होगी। नाइन ऑफ कप है, विश कार्ड निकला है, जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो भी ड्रीम है, विश है, वो पूरी होगी। और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं लव लाइफ को लेके, तो लव लाइफ में विश पूरी हो रही है। इस पर्सन के साथ शादी मंगनी के चांसेस भी हैं, जिनके साथ आप कनेक्ट हो, कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है। देखो, एनर्जी कहती है कि किसी भी चीज का अपने ऊपर बर्डन मत लो, अपने ऊपर ध्यान दो, जो होगा बहुत अच्छा होगा। आपने यहाँ तक एफर्ट कर लिया ना, अब ऊपर वाले पे चीजें छोड़ दो, अब ऊपर वाला खुद रास्ते बनाएगा आपके लिए, वही रास्ते बनाता है, उसके जो फैसला है वो बेहतर है। सब्र रखो, सब कुछ सही हो जाएगा, बस गिव अप मत करना और हौसला रखो, गुस्सा छोड़ दो, एटीट्यूड अपना साइड कर दो, ईगो साइड कर दो, मत, बस ना आपने ये करना है कि आपने खुद को सुकून वाली एनर्जी में रखना है, अपना माइंड पॉजिटिव रखना है। देखो कैसे आता है ये पर्सन। सो ये थी यहाँ पे हमारे पास वीकली लव टैरो कार्ड रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कुछ भी जानना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मुझे लाजमी बताना कि जो 2 टॉपिक शुरू किए हैं क्या वो सही है या नहीं, आप क्या कहते हो मुझे इसके ऊपर। और बहुत सारा ख्याल रखो अपना, दुआ में लाजमी याद रखो। टेक केयर, बाय बाय।